प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने एक्स प्रोफाइल में दी, जहां पर उन्होंने पोस्ट करके बताया कि उन्होंने राहत बचाव कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। सवेरे ही फोन करके प्रधानमंत्री ने उनसे ये जानकारी ली है, क्योंकि देखिए इस वक्त पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर लगी हुई हैं, उत्तरकाशी पर लगी हुई हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो ये पूरा हिमालयी क्षेत्र अलग अलग तरह की चुनौतियों से यूं भी जूझ रहा है, और ऐसे वक्त में ये प्राकृतिक आपदा केवल धराली तक सीमित नहीं है। आगे आने वाले समय में यह भी पढ़ा जाएगा कि इसका इम्पैक्ट, इसका असर कितना बढ़ा जा रहा है। तो आप मुख्यमंत्री धामी ने जो अपने एक्स प्रोफाइल पर लिखा है, मैं आपको बता रही हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रातःकाल फोन पर धराली में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्हें रात भर चले बचाव कार्यों, घटनास्थल से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू करने और जरूरी सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में भी अवगत कराया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर संभव सहायता प्रदान किए जाने हेतु सहृदय आभार। मैं घटनास्थल के निरीक्षण हेतु स्वयं भी धराली के लिए निकल रहा हूं। मुख्यमंत्री इस बात की जानकारी दे रहे हैं। इनफैक्ट अभी अपने दर्शकों को जो हम दिखा रहे थे कि कैसे यहां से अफसरों का काफिला भी गुजर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक रास्ता नरेंद्र नगर से होकर जाने वाला है, दूसरा रास्ता ये है जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो यहाँ पर अफसरों की आवाजाही और रास्ते जिस तरह से क्लियर कराए जा रहे हैं, तो अब चीफ मिनिस्टर भी घटनास्थल का दौरा करेंगे। इस बीच एक तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर बादल छटे हैं तो थोड़ा ये दृश्य साफ हो पाया है, जहां पर आप भागीरथी नदी का ये पूरा रूट भी इस वक्त देख रहे हैं। एक तरह से दूर से आपको भागीरथी नदी दिखाई दे रही है। गंगोत्री धाम से भागीरथी ही निकलती हैं और उसके बाद भागीरथी नदी अलकनंदा जी के साथ मिलकर देवप्रयाग में मां गंगा का स्वरूप धारण करती हैं और फिर वो आगे अपने सफर पर बढ़ती हैं। अपने कठोर तप से भगीरथ मां गंगा की प्रार्थना कर कर उन्हें धरती पर लेकर आए, अपने पूर्वजों को पाप मुक्त कराने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए। और इसीलिए उत्तराखंड देव भूमि है, और इसीलिए इस देव भूमि में जो हो रहा है वो सिर्फ उत्तराखंड की खबर नहीं है, वो सिर्फ भारत की खबर नहीं है। पूरे विश्व से इस वक्त लोग करीब से देख रहे हैं कि आखिर देव भूमि का जो ये संकट है, कहीं वो हमारे तीर्थों को, कहीं वो हमारी देवभूमि से जुड़े इन प्रतीकों को हमेशा हमेशा के लिए तो नष्ट नहीं कर देगा, कहीं हम हमेशा के लिए तो नहीं खो देंगे। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ एनडीटीवी पर पल पल की कवरेज लगातार जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ और तस्वीरों के साथ, कुछ और लाइव अपडेट्स के साथ। मैं और पूजा फौरन लौट रहे हैं, रवीश और अंकित भी हमें लगातार अपडेट करेंगे। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।